गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे तो क्लास अटेंड किया जाए। एनिमल्स दैट ले एग्स, उस एनिमल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, एनिमल्स में बर्ड्स भी आता है, इसलिए सोचने की बात नहीं है कि सर कैसे बोल सकते हैं एनिमल्स अंडे देते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिश, reptiles and insects reproduce by laying eggs। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिश, reptiles एंड इंसेक्ट्स जो रिप्रोड्यूस, जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट्स। दे बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज, क्लिफ्स और ग्राउंड एंड ले देयर एग्स इन इट। बर्ड जो है वो अंडे देते हैं इन द नेस्ट, वो अपने घोंसलों में बर्ड्स जो है अंडे देते हैं। ठीक है, और वो जो अपना घोंसला जो है वो तिनकों को इकट्ठा करके, आप किसी भी चिड़िया का घोंसला देखिएगा, ठीक है, बहुत प्यारा सा उसका घोंसला देखने के लिए मिलेगा आपको, और वो तिनके तिनके से बनाया जाता है। ठीक है, वो एक बार में कहीं से घोंसला बना बनाया उठाकर नहीं ले आते हैं, एक्चुअली वो तिनके तिनके से उसको बिल्ड करते हैं, उसको बनाते हैं। और उसी में वो अंडे देते हैं। उसके बाद जैसे उसमें अंडे देते हैं, उसके बाद उसकी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग करते हैं। ठीक है, उस घोंसले की और उस अंडे की, उसको सेवते हैं इन द नेस्ट द मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। क्या होता है कि जो अंडे जो दिया जाता है घोंसलों में, तो उस पर जो वो बर्ड्स बैठते हैं तो उसको गर्म करते हैं। ठीक है, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने उसको काफ़ी समय तक गर्म करते हैं, और सबका जो पीरियड होता है गर्म करने का सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को 10 दिन लगता है, किसी को 25 दिन लगता है, किसी को महीना लगता है, किसी को 60 दिन लगता है। तो जितने बर्ड्स होते हैं सबके अलग अलग पीरियड्स होते हैं। ठीक है, उसको सेवने के। दिस पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ये पीरियड जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जब मुर्गी और या फिर कोई बर्ड्स जो है वो अंडे पर जाके बैठते हैं उसको वार्म करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए, ताकि उसमें से नया चूजा निकल सके, तो वो जो टोटल पीरियड होता है उस पीरियड को इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, उस पीरियड को इंक्यूबेशन कहते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एग्स फॉर डिफरेंट बर्ड्स वेरीज आफ्टर दैट द यंग वंस हैच फ्रॉम एग्स। जैसे ही वो गर्म होते हैं, ठीक है, गर्म होने का जैसे उसका टाइम पूरा होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें से नए चूजे निकलकर बाहर आते हैं। ठीक है, उसमें से नए चूजे निकलकर बाहर आते हैं। दिस इज हाउ द बेबी बर्ड कम्स आउट, दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है, और इस प्रकार से वो जो बच्चे हैं वो बेबी बर्ड से वो बाहर आते हैं और वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, वैसा है कि कबूतर का बच्चा को आपको मुर्गी की तरह नहीं दिखेगा, है ना, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हीं की तरह दिखते हैं। आप मुर्गी का बच्चा को ही देखेंगे, जो मुर्गी के जो किड्स होते हैं, जो हेन किड्स होते हैं, आप उनको ही देख लोगे तो उनके बच्चे बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं, है ना। उनके बच्चे कोई कैट्स की तरह, रैट्स की तरह तो नहीं दिखते हैं। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं केवल और केवल वो उन्हीं की तरह दिखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग खा जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बताया जाता है, और इसका इस्तेमाल बिल्कुल करना भी चाहिए बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड भी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द एग्स ऑफ द बर्ड्स हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। जितने भी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी आपको चिड़िया नजर आता है, जितने भी उनके अंडे होते हैं,
वो सबका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो करीब करीब सबका सेम ही होता है, ठीक है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उनका करीब करीब सब सेम ही होता है। The shape and size of all eggs may not be the same. The shape and size of all eggs, जितने भी एग्स होते हैं उसके शेप और साइज वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप पिजन के एग्स को देखेंगे तो वो बहुत छोटा होता है। मैं पिजन के एग्स के बारे में आपको बताऊं, पिजन का जो एग्स होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अगर ये इतना बड़ा होता है, मतलब कि सपोज मान लो तो हेन का जो एग होगा वो इतना बड़ा होगा, यानी कि पिजन के एग से करीब करीब 2 से 2.5 गुना बड़ा होता है हेन का एग, ठीक है। तो उनका साइज भी उनसे करीब करीब 2-2.5 गुना 3 गुना बड़ा होता है। हेन का जो साइज होता है, ठीक है, जो मुर्गी होती है उनका जो साइज होता है वो भी पिजन के साइज से 2 गुना 3 गुना बड़ा होता है। तो बर्ड्स जितने बड़े होते हैं अंडे भी वो उतने ही बड़े देते हैं। अब जैसे कि इन सभी को हम लोग कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रिच के एग से, तो ऑस्ट्रिच का करीब करीब आपको इतना बड़ा होगा, जो इसका भी करीब करीब आपको 5 गुना 6 गुना हो ही जाएगा, ठीक है। तो जितने बड़े बर्ड्स होते हैं उनके एग्स की साइज भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो करीब करीब सेम होता है, ठीक है। जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यॉर्क हो गया, एल्बुमेन हो गया, वो करीब करीब सभी का सेम रहता है। There is a white color heart shape which protect the internal parts. बाहर से जो आपको उसको अपनी घरेलू भाषा में जिसको हम लोग खलबैया कहते हैं, ठीक है, तो उसका जो वो उसके इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो शेल होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का जो शेल होता है, आप हेन के शेल को देखेंगे तो वो व्हाइट नहीं होता है, वो हल्का सा रेड होता है। सबके अलग अलग शेप होते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो है ये व्हाइट कलर के ही होते हैं। तो व्हाइट कलर के जो इसका जो बाहरी शेप, बाहरी पार्ट जो होता है जिसको हम लोग शेल कहते हैं, वो एक्चुअली इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है। Inside the egg there are 2 parts, white and yellow. एग के अंदर, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है व्हाइट और दूसरा होता है येलो, ठीक है। तो व्हाइट पार्ट को हम लोग कहते हैं एल्बुमेन, द व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड एल्बुमेन एंड द येलो पार्ट इज कॉल्ड यॉक, ठीक है। जो येलो पार्ट होता है उसको हम लोग यॉक कहते हैं, है ना। और येलो पार्ट को हम लोग अपनी घरेलू भाषा में सुतुई कहते हैं, शायद उसी को सुतुई कहते हैं या फिर व्हाइट को, कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, लेकिन उसी को सुतुई कहते हैं जो येलो पार्ट होता है। The formation and growth of the baby takes place inside the yolk of the eggs. The formation and growth of the baby takes place inside the yolk. Yolk के अंदर ही जो है बेबी वो बनना शुरू होती है, ठीक है। जैसे उसको गर्मी मिलना शुरू होता है, जैसे उनको गर्म लगने लगता है, ठीक है, जैसे उसके अंदर गर्मी आने लगती है। गर्मी आती कब है? इंक्यूबेशन पीरियड से। गर्मी जो आती है वो इंक्यूबेशन पीरियड से, जैसे ही उसके जो पेरेंट्स होते हैं उस एग्स पर जैसे ही बैठते हैं, ठीक है, उस एग्स पर जैसे ही बैठते हैं उसके पेरेंट्स, तो उसके इंक्यूबेशन पीरियड के कारण वो अंडा गर्म होता है, और गर्म होने के बाद जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बेबी शुरू हो जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेबी शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं। द ग्रोइंग बेबी इज कॉल्ड द एम्ब्रॉय which gets its food from the yolk. The embryo develops into a chick. जो बेबी होता है उनको भी फूड की जरूरत होती है जो इनसाइड होता है, तो इनसाइड जो बेबी होता है उनको भी जो एग्स के अंदर, तो वो यॉक से ही अपना जो उनके शरीर को चाहिए होता है, ठीक है, वो उनको यॉक से ही प्राप्त होता है और धीरे धीरे ये बड़े होकर चिक बन जाते हैं, ठीक है, वो हेन के किड बन जाते हैं, उसको हम लोग चिक कहते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ अ चिक, जो स्टेज होता है डेवलपमेंट्स का, ठीक है, चिक का, वो हम लोग दिखा रहे हैं। आप अपने बुक्स में देखेंगे पेज नंबर 34 में, ठीक है, तो उसमें आपको देखने के लिए उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर जो बर्ड्स का था,
हाँ, बर्ड्स का ही था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्रॉग्स पे, ठीक है। जो फ्रॉग होते हैं, मेढक, उन पे आते हैं। तो इनका भी स्टेज क्रिएट होता है, जैसे कि आप बटरफ्लाई का जानते हैं। बटरफ्लाई का जो होता है, ठीक है, वो आप एक्स के बाद पुपा, कैटरपिलर, और फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई में जो कन्वर्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्रॉग्स के भी जो है वो स्टेजेस होते हैं, ठीक है। फ्रॉग के भी स्टेजेस होते हैं। फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन वाटर। जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने अंडे को पानी में देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर लॉन्ग टाइम। और वो अंडे देने के बाद बहुत ही ज़्यादा देर तक अपने बच्चों का ख्याल, अपने अंडों का ख्याल नहीं रखते हैं। देयर आर नो शेल ऑन देयर एग्स। जैसे कि हमने आपको हेन के एग के बारे में बताया, ठीक है, पिजन और ऑस्ट्रिच, ये जितने भी एग के बारे में बताया, तो इसका एक आपको एक्सटर्नल पार्ट होता है। ये जो एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स को। जो योग होता है अंदर में, एल्यूमिनियम होता है, उसको जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं शेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शेल कहते हैं। तो वो शेल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स को। इंटरनल में योग होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसको, उसी को वो प्रोटेक्ट करता है। नहीं, यहाँ पे नजर आ रहा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये शेल होता है। It is interesting to note that though most of the time frogs live on land but lay eggs in water. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जानना, या फिर बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये बात को जानना कि ज़्यादातर अपना समय जो है फ्रॉग्स वो लैंड पे बिताते हैं, ठीक है, ज़मीन पे, ठीक है। लेकिन जब इनको अंडे देने का टाइम होता है तो ये जो है वाटर में अपने एग्स को देते हैं, ठीक है, वाटर में अपने एग्स को देते हैं। द एग्स डेवलप इनटू टैडपोल। इनका जो एग्स होता है वो टैडपोल में डेवलप होता है, ठीक है। एग्स देने के बाद ये फिर इनको इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है, उसका फिर ये निकल जाते हैं। फिर वो एग्स खुद ब खुद टैडपोल में कन्वर्ट होता है। इसमें इनके मदर्स का, इसमें इनके पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता है। द टैडपोल लुक्स लाइक अ फिश एंड लिव इन वाटर। टैडपोल होता है वो फिश की तरह दिखता है, ठीक है, जो हमारे घरेलू भाषा में कहा जाता है बेंग मछली, ठीक है। घरेलू भाषा में आप सुने ही होंगे कि उसको बेंग मछली कहा जाता है। तो वो जो है टैडपोल वो फिश की तरह नजर आते हैं वाटर में। इट ग्रेजुअली ग्रोस इनटू यंग फ्रॉग एंड देन इनटू अ एडल्ट फ्रॉग। वे धीरे धीरे जो है यंग फ्रॉग और एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने लगते हैं। There are 4 stages in the life cycle of the frog. इसके 4 स्टेजेस होते हैं। जो इसके लाइफ साइकिल के जो हैं वो 4 स्टेजेस होते हैं। वो होते हैं एक टैडपोल, यंग फ्रॉग एंड दी एडल्ट, ठीक है। इसके ये 4 स्टेजेस होते हैं, एक टैडपोल, यंग वन और एडल्ट, ठीक है, फ्रॉग्स के। तो फ्रॉग्स जो है वो अपना ज़्यादातर समय लैंड में बिताते हैं। इसके बावजूद वो जो है अपने अंडे को पानी में देते हैं, और उसके बाद जैसे ही पानी में अंडे देते हैं तो उसके बाद फिर इनको इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। उसमें जो ग्रोइंग होता है, ठीक है, और उसमें जो ग्रोइंग डेवलपमेंट होता है तो वो
खुद ब खुद होता है, ठीक है। वो जो टैडपोल होते हैं वो यंग फ्रॉग्स में उसका फिर एडल्ट फ्रॉग्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक्स के बाद ये एक्स के बाद ये आ गया टैडपोल में, टैडपोल के बाद यंग फ्रॉग में, यंग फ्रॉग के बाद एडल्ट फ्रॉग में ये चेंज हो जाते हैं। यंग फ्रॉग में चेंज होने यंग फ्रॉग में एडल्ट फ्रॉग में चेंज होने के बाद इनका साइज बहुत छोटा रहता है। धीरे धीरे इसको देखेंगे इसका साइज बहुत बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। बहुत भयानक, बहुत बड़ा है ना। और ये इंसेक्ट को बहुत ही आसानी से पकड़ पाते हैं, बहुत ही आसानी से उसको खा पाते हैं। तो ये कुछ बातें थी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और एनिमल्स दैट ले एग्स, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्स, इसके बारे में कुछ बातें थी। और फ्रॉग्स के बारे में हमने जाना। जो बच्चे, जो मुर्गी अंडे दे, सॉरी जो बर्ड्स अंडे देते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। बर्ड्स जो हैं जो अंडे देते हैं और इनके इंटरनल पार्ट्स में क्या होता है। इनके इंटरनल पार्ट्स में होता है यॉक, एल्बुमेन, और इनके इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है शेल, ठीक है। इसका जो हार्ड शेल होता है वो इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सुरक्षित रखता है किसी भी ठोकर से, किसी भी चीज़ से, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से ठोकर लगने से ये फूट भी जाता है। इन पर एक समय बिताया जाता है इसको वार्म करने के लिए, इसको गर्म करने के लिए, ठीक है। इन पर एक समय बिताया जाता है इनको गर्म करने के लिए, ताकि इसके अंदर से चूजे निकले। तो इसको गर्म करने का जो पीरियड होता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में ये बच्चे बड़े होते हैं। सबका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। किसी का 10 दिन का होता है, किसी का 15 दिन का, किसी का 25 दिन का। जितने भी चूजे होते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं, सभी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उनकी जो मदर जो उनके ऊपर इंक्यूबेशन करते हैं, ठीक है, तो उनका सबका अलग अलग पीरियड होता है। कल हम लोग फिश के बारे में पढ़ेंगे, रिप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन 3 चीज़ों के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ कुछ नई चीज़ जानेंगे। क्योंकि अभी तो आपका रिवीजन क्लास चल नहीं रहा है, ये हम पूरे न्यू ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है और बड़े इत्मीनान से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।